देखिए, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बुरा हाल हो जाएगा अगर रुपया इसी तरह गिरता रहा। लेकिन इसी खतरे को देखते हुए आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत में अरबों डॉलर्स लाई जा सके। 5 जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग रेपो रेट्स पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन असली कहानी कहीं और थी। देखिए, आरबीआई ने एक स्पेशल एफसीएनआर स्वैप फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसका मकसद है दुनिया भर में रहने वाले एनआरआई से ज्यादा डॉलर भारत में लाई जा सके। देखो, जब कोई एनआरआई भारत के बैंक में एफसीएनआर डिपॉजिट करता है तो वह डिपॉजिट डॉलर जैसी फॉरेन करेंसी में की जाती है। लेकिन बैंक्स के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि अगर फ्यूचर में डॉलर या रुपये का रेट बदल जाए तो बैंक को भारी नुकसान सहना पड़ता है, और इसी रिस्क से बचने के लिए बैंक्स को हेजिंग करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। अब आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर 2026 तक अगर बैंक्स 3 से 5 साल की नई एफसीएनआर डिपॉजिट लाते हैं तो आरबीआई उनको डिस्काउंट रेट पर स्वैप फैसिलिटी देगा। यानी आरबीआई बैंक्स की हेजिंग की कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। इससे बैंक्स एनआरआई को बेहतर इंटरेस्ट रेट दे पाएंगे और ज्यादा एनआरआई मनी भारत में आ सकेगा। लेकिन आरबीआई यही नहीं रुका। फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए 15 साल, 30 साल और 40 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को फुल्ली एक्सेसिबल रूट में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही सरकार ने कुछ गवर्नमेंट बैंक्स इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स को भी हटा दिया है। मतलब भारत अब फॉरेन के इन्वेस्टर्स को एक क्लियर मैसेज देना चाहता है कि अपना पैसा भारत में लाइए, क्योंकि जितने ज्यादा डॉलर्स आएंगे उतना मजबूत फॉरेक्स रिजर्व होगा, रुपये को सपोर्ट मिलेगा और करेंसी मार्केट में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आरबीआई ने 2013 में भी ऐसा ही कुछ कदम उठाया था जब रुपये में भारी दबाव आया था, और तब भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए थे। अब देखना यह होगा कि क्या 2026 में भी ये मास्टर स्ट्रोक 2013 के जैसे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।